नमस्कार दोस्तों, इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतिहास के 16 प्रश्न। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आइए, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ये शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेट में जो हमने 16 क्वेश्चन लिए हैं वो कौन कौन क्वेश्चन हैं। देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपदों में कई बस्तियों की खुदाई की। ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? बस ये बता देना है ये कहाँ पे स्थित है। जैसे अगर वो पुराना किला की बात करता है तो पुराना किला दिल्ली में स्थित है, ये सही है। अगला है, अगर हस्तिनापुर की बात करता है तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में है। और अगर वो अतिरंजी खेड़ा की बात करता है तो अतिरंजी खेड़ा है एटा में। इसका मतलब है इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 करके, वो तीनों सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सीटेट के साथ साथ और भी जो टेट होते हैं उनमें पूछे गए, यहाँ तक कि जो और वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें तीनों सही हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ और बस जोड़ा बना देना है। तो देखिएगा, जोड़ा कोशिश करते हैं कि क्या क्या सही है। देखिए, अगर मगध की बात करें तो मगध पड़ता है गिरिब्रज में, मतलब ए का ए। गांधार की बात करेंगे, गांधार पड़ता है तक्षशिला में, नंबर 2। अगर पांचाल की बात करेंगे तो ये काम्पिल में पड़ता है, नंबर 3। सूरसेन की बात करेंगे तो सूरसेन मथुरा का राजा था। तो ये हो गए ए बी सी और डी, और इसके ऑप्शन उसके जस्ट सामने वाला हो गया। तो अगर होगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन में 1 2 3 4 मिलेगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, देखिएगा, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है 1 2 3 4। ठीक, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या पूछा गया है। देखिए, ये कूट वाले प्रश्न है, इन पे थोड़ा मतलब ध्यान से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सही हो पाएंगे, नहीं तो फिर ये गलत होने के चांसेस इनके ज़्यादा रहते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजनपदों की कर व्यवस्था से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, ये गलत वाले पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हमारे दिमाग में आ जाता है कि सही पूछा जा रहा है, वो गलत पूछ देता है, और आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्या दिया गया है कि प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। ये वाला ऑप्शन सही है। महाकाल महाजनपदों के समय कर के बारे में ये चीज़ सही है। अगला है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर चुकाने हेतु राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अगर उसने राजा से उधार लिया हुआ है तो उस उधार को चुकाने के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था महाजनपद काल में। तो ये सही है। तो ये ऐसे ही चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी और डी को भी चेक कर लीजिए, वो क्या कहा गया है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने तथा पशुपालकों को जानवरों के रूप में कर देना पड़ता था। तो ये भी सही है। पहला दूसरा सही है, लेकिन लास्ट वाला अगर चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि आखेटकों तथा संग्राहकों को किसी भी प्रकार से कर नहीं देना पड़ता था। वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं अपने पास ही रखते थे। तो ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो डी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, बाकी जो ए बी सी सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है। आगे बात करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं था। कौन सा मगध का शासक नहीं था। तो जो बिंदुसार था वो मगध का शासक नहीं था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया आपसे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है। देखिएगा दोस्त,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन है जो आए हुए आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी आयोग का एक पैटर्न बन जाता है कि वो इस क्वेश्चन को इस एग्ज़ाम में, फिर यही क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में, फिर यही क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में, इसी तरह से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, अजात अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इस विषय पर सलाह के लिए उन्होंने अपने किस मंत्री को महाबुद्ध के पास भेजा था? बस ये बता देना है कि किसको उन्होंने भेजा था। तो उन्होंने वश्यकार को महाबुद्ध के पास भेजा था जब वो वज्जी संघ पर आक्रमण करने वाले थे। ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छठवें की। देखिए क्वेश्चन नंबर छठवां क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो छठवां है वो है कि एक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, ये बताना है कि उसमें सही क्या है और क्या गलत है। ठीक है, देखिएगा हाँ, कथन क्या है, सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। ये तो सही है, सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ये सही है। लेकिन सिकंदर चंद्रगुप्त से पराजित हुआ था, ये गलत है, उल्टा हुआ था। तो ये हो गया, मतलब कथन सही है लेकिन जो कारण है वो गलत है। तो अगर ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे, देखिए कथन सही है, कथन का मतलब ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर छठवां। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सातवें की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां भी कुछ इस प्रकार से ही दिया गया है, तो उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां, अगर सातवें की बात करेंगे तो ये क्या दिया गया है। दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों में से सही का चयन कीजिए। अब सही सही बता देना, जो हो जाए वो निकाल दिया जाएगा। हो सकता है इसमें सारे गलत हों, एक सही होगा। सही का चयन कीजिए। तो देखिएगा क्या सही है। अश्वमेध के घोड़ों को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। क्लियर हुआ। तो ये वाला जो कथन है ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न दिए गए शासकों में वह कौन सा शासक था जिसकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने किसको मारा था, उन्होंने मारा था घनानंद को। घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए एक ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब जो ज़रूरी हैं, जिन्हें जानना चाहिए, और बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो फिर वो गलत हो जाने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपसे पूछा गया है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। बस ये बता देना है कि उस समय के पहले शासक महाजनपद के कौन होते थे, तो वो होते थे बिंबिसार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो वो थी विराटनगर, वो थी विराट नगर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कौन सा ऐसा स्रोत है जिसमें प्राचीन भारत के जो 16 जनपद थे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का ए, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, सुरसेर जनपद की राजधानी थी, सुरसेर
जनपद की राजधानी थी तो वो थी इंद्रप्रस्थ में। ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो देखिएगा जो गंगा नदी का जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे ही हम मगध के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था, मतलब किस समय पे कर व्यवस्था बहुत अच्छी थी या उसका विशिष्ट महत्व होता था, तो वो होता था महाजनपद काल में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उज्जैन नगरी बसी है, मतलब जो उज्जैन नगरी है वो वो कहाँ बसी है, किस नदी के किनारे पे बसी हुई है। तो जो उज्जैन नगरी है वो है शिप्रा नदी के किनारे पे। ये क्वेश्चन देखिए बिहार टेट 2011 में पूछा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। और इस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे पहले राज्य प्रणाली का उदय हुआ। तो वो हो गया गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र में भारत में सबसे पहले राज्य प्रणाली का उदय हुआ था। ये थे आज के 16 क्वेश्चन। और जाते जाते मैं आपसे कह दूँ, अगर वीडियो पूरी आपने देखी है तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।